रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मुनाजात मकबूल में अदिया कुरानी के सफ़हात को छूने का हुक्म। इस हवाले से सवाल है, हम आपको सवाल भी बताएंगे, उसका जवाब भी बताएंगे। लेकिन आपको एक बात बताते चलें कि टॉपिक कोई भी हो, आपका मसला कोई भी हो, आपका सवाल कोई भी हो, हम उसको मुकम्मल तस्दीक के बाद आप तक लेकर आते हैं। तस्दीक कैसे होती है? कुरान और हदीस से बढ़कर तो तस्दीक किसी चीज़ से नहीं हो सकती। फरमाने इलाही से बढ़कर तो कुछ भी काम नहीं आ सकता। तो हम इन सब चीज़ों की रोशनी में ही आपके मसाइल की मुकम्मल वेरिफिकेशन करते हैं, फिर आपके तक इन वीडियोज़ को लेकर आते हैं ताकि आप अपने मसाइल का हल जान सकें। इसलिए आपको हमेशा कहते हैं कि इन वीडियोज़ को शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। तो शुरू करते हैं मुनाजात मकबूल में अदिया कुरानी के सफ़हात को छूने का हुक्म। इस हवाले से सवाल है, मुनाजात मकबूल की पहली मंजिल ज़्यादातर कुरानी अदिया पर मुश्तमिल है। आया इन कुरानी अदिया वाले सफ़हात को बग़ैर वज़ू की छूना जायज़ है? मुनाजात मकबूल की पहली मंजिल ज़्यादातर कुरानी अदिया पर मुश्तमिल है। आया इन कुरानी अदिया वाले सफ़हात को बग़ैर वज़ू के छूना जायज़ है? इस हवाले से आपको जवाब बताते हैं। जायज़ तो है बशर्ते कि खुद आयात को हाथ न लगे। दोबारा दोहराते हैं कि ये जायज़ है, शर्त ये है कि खुद आयात को हाथ न लगे। आप देखते हैं कि हवाला जात हैं मराकी अल-फलाह माल हाशियतुल तहतावी के और शामी के, और इमदादुल फतावा में इसका एक हवाला रकम है जिसमें वो भी एक सवाल है जो कि है कि कुर्बात इंदल्ला व सलवातुर रसूल जो आपका मौलफ़ा है, चूँकि अव्वल मंजिल इसकी अक्सर आयात कुरान शरीफ है, इसलिए अर्ज़ है कि इसको बेवज़ू मस करना और जनबी और हाइज़ा को मस करना और पढ़ना जायज़ है या नहीं? तो जवाब है कि ख़ास इस हिस्से को बेवज़ू मस करना जायज़ नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं सवाल का जवाब जो है वो आपके सामने क्लियरली आ चुका है। आपके लिए मज़ीद कोई भी कन्फ्यूजन गुंजाइश नहीं बचती। तो हम इंशाल्लाह एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। आपके कोई कंसर्न्स है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपने सवाल, हम इंशाल्लाह मुकम्मल तस्दीक के बाद आपको उसका जवाब बताएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।